सभी को नमस्ते। आज हम सप्तमी विभक्ति के एक अन्य नियम के विषय में पढ़ेंगे। सप्तमी विभक्ति के इस नियम को बताते हुए महर्षि पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में लिखते हैं, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, अर्थात चतुर अर्थ वाले शब्दों के योग में जो शब्द उनमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब इस नियम के उदाहरण हम देखते हैं। सह शास्त्रेषु कुशलः अस्ति, वह शास्त्रों में कुशल है। तो यहाँ पर कुशल शब्द आया है जो चतुर अर्थ वाला है, तो इसके योग में शास्त्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। अगला उदाहरण है हमारा, रमा अध्ययने दक्षा आसीत, रमा अध्ययन में दक्ष थी। तो यहाँ पे दक्ष शब्द आया है चतुर अर्थ वाला, तो इस दक्ष शब्द के योग में अध्ययन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। अब इस नियम के अन्य उदाहरण देखते हैं हम। हरि युद्धे निपुणः अस्ति, हरि युद्ध में निपुण है। तो यहाँ पर निपुण शब्द चतुर अर्थ वाला है, जिसके योग में युद्ध शब्द आया है, जिसमें नियम के अनुसार सप्तमी विभक्ति हो गई है। सुशीलः क्रीडायाम पटु भविष्यति, सुशील खेल में चतुर होगा। तो यहाँ पे चतुरार्थक पटु शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है, जिसके योग में होने से क्रीड़ा शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। एष छात्रः भाषणे प्रवीणः अस्ति, यह छात्र भाषण में प्रवीण है। तो यहाँ पर प्रवीण शब्द के योग में भाषण शब्द में सप्तमी विभक्ति हो गई है। बाल्यकाले तुम शयने चतुरः आसि, बाल्यकाल में तुम सोने में चतुर थे। तो यहाँ पे वाक्य में सीधे चतुर शब्द का ही प्रयोग हो गया है, जिससे इसके योग में शयन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नियम से हुआ है। अहम धावने साधु भविष्यामि, मैं दौड़ने में अच्छा होऊंगा। तो यहाँ पे साधु शब्द जो चतुर का पर्यायवाची है, उसके योग में होने से धावन शब्द में सप्तमी विभक्ति हो गई है। माता पचने निपुणा अस्ति, माता पकाने में निपुण है। तो यहाँ पे निपुण शब्द चतुर अर्थ वाला है वाक्य में, इसके योग में पचन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता व्यापारे कुशलः अस्ति, पिता व्यापार में कुशल है। तो यहाँ पे चतुर का पर्यायवाची कुशल शब्द का प्रयोग हुआ है वाक्य में, और इसके संबंध में योग में व्यापार शब्द है में सप्तमी विभक्ति हुई है। मम गुरु पाठने प्रवीण आसीत, मेरा गुरु पढ़ाने में प्रवीण था। तो यहाँ पे चतुरार्थक प्रवीण शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है, और जिसके योग में होने से पाठन शब्द में सप्तमी विभक्ति हो गई। तो इस प्रकार आज हमने देखा, इस अभ्यास में हमने देखा कि चतुर अर्थ वाले शब्दों के योग में जो शब्द होते हैं, उनमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो इसके साथ ही आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, जिनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।